सपनों को नया रंग मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा। अधूरे सपनों को नया रंग मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा। आपकी ही सफलता इतिहास रचेगी, घर दूर भी हो मंजिल रास्ता सा लगेगा। होगा हर सपना आपका यहाँ माला माल, होगा हर सपना आपका यहाँ माला माल। होगा आपका सारा जहां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल क्विज शो छू लो आसमां में। और आसमां तक चलने के सफर में मैं हूं आपका हम सफर रूपेश। मित्रों, ये एक ऐसा सुंदर सा शो है जहां हम मूल्यों की बात करते हैं, जो हमारे जीवन को मूल्यवान बना देता है। एक ऐसा शो जहां हम देश की बात करते हैं, जो हमारे मन में, हमारी आत्मा को बिल्कुल ही देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कर देता है। एक ऐसा शो है जहां पे हम धर्म और आध्यात्म की बात करते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है और साथ ही साथ हमें हमारे जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य बताता है। एक ऐसा शो है मित्रों, जहां सभी खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पाते हैं। चाहे वो दूर हो या पास हो, हर एक यहाँ से भरपूर होकर के जाता है। तो आइए आज अभिनंदन करते हैं हमारे आज के पार्टिसिपेंट का और परिचित होते हैं कि कौन कौन आज हमारे बीच पधारे हुए हैं। टीम सत्यम। मेरा नाम नरेश कुमार चौहान है और मैं सिरोही से हूँ और मेरी हॉबी किताबें पढ़ना है। मेरा नाम एस वीरज्योति, मैं विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से हूँ। मेरा हॉबी साइकिलिंग है। My name is Monica Pal and I am from Allahabad and my hobbies are reading books and listening music. मेरा नाम राजेश्री लोखंड है और मैं महाराष्ट्र से नागपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरी हॉबी सिंगिंग है। मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं सिरोही से हूँ और मेरा हॉबी है खेलना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित है, मैं आबू रोड से हूँ और मेरी हॉबी है कंप्यूटर गेमिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप यहाँ आए, हमें बेहद खुशी हुई और आप लोगों के साथ खेलकर हमें बहुत आनंद आएगा। आप वीरज्योति बहुत दूर से तमिलनाडु से हमारे बीच आई हैं, तो क्या मन में था जब आप वहाँ से यहाँ आ रही थी इस गेम शो के लिए? बहुत एक्साइटेड थे, मतलब पहली बार मौका मिला कि एक टीवी शो में करने का। जी 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 जी, चलिए ये पहली बार है, लेकिन आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। शिवम, आपके मन में क्या था जब आप लोग इलाहाबाद और महाराष्ट्र दो का संगम हुआ है? वैसे इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, यहाँ 2 स्टेट का संगम है, क्या था मन में? हम तो बहुत एक्साइटेड थे एक्चुअली कि छू लो आसमान प्रोग्राम में आने का मौका मिलेगा हमें। जी जी। So, अभी वो एक्साइटमेंट और इंथुजियाज्म अभी भी है एक्चुअली। बहुत सुंदर। चलिए, तो आप लोगों के साथ बहुत आनंद आएगा खेल करके। आप सभी एक्साइटेड हैं कि कुछ जानना है, कुछ सीखना है, कुछ पाना है। जीत के कौन जाना चाहता है आप तीनों में से? सत्यम ने पहले हाथ उठा दिया, आप लोग मुस्कुराए, मतलब सभी जीत की उम्मीद के साथ आए हैं। वैसे भी जब हम खेलते हैं, खेल भावना तो होती है, लेकिन साथ साथ यदि जीत प्राप्त हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाती है। तो चलिए, हम खेलेंगे भी और साथ ही जीत के लिए खेलेंगे, लेकिन साथ साथ आनंद भी इसका भरपूर उठाएंगे। और मित्रों, आप जानते हैं कि हम अपने इन पार्टिसिपेंट्स के साथ 4 राउंड खेलते हैं, जिनमें पहला राउंड होता है मूल्यों के ऊपर, मेरे मूल्य मेरी पहचान। एक बार नदी ने सागर से कहा कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं जो चाहूं वो चीज तुम्हारे लिए ला सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं पहाड़ों को भी तोड़ सकती हूँ, जो मकान है उन्हें भी तोड़ के तुम्हारे लिए ला सकती हूँ, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उन्हें भी मैं तुम्हारे लिए ला सकती हूँ, मनुष्य पशु जो कहो मैं ला के देती हूँ। सागर को लगा कि शायद
इसे अहम हो गया है। इसलिए उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि ज़्यादा ये बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, लेकिन जो छोटी सी घास है वो तुम मेरे लिए लेकर आना। अब नदी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो घास को उखाड़ नहीं पाई, क्योंकि घास झुक जाता है। नदी पहुंची सागर के पास और कहा कि मैं ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें तो उखाड़ के ला सकती हूँ, लेकिन ये घास मैं नहीं ला पाई। तो सागर ने कहा कि देखो, घास तुम इसलिए नहीं ला पाई क्योंकि घास में झुकने का गुण है, नम्रता का गुण है। यदि वो झुकती नहीं तो वो भी शायद उखड़ के तुम्हारे साथ आ जाती। इसीलिए झुकना सीखो, नम्रता सीखो। सचमुच मित्रों, नम्रता का जो गुण है, झुकने का जो गुण है, हमें बहुत आगे बढ़ा देता है, सबका प्रिय बना देता है। और इन्हीं सब चीजों की बात हम अपने इस राउंड में करते हैं। आइए अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ इस पहले राउंड की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने जीवन में किस मूल्य को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? इससे पहले कि इस राउंड को हम खेलना शुरू करें, टीम सत्यम। मैं सम्मान को अपना मूल्य बनाना चाहता हूँ। शिवम। हम गुड बिहेवियर को अपना मूल्य बनाना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सुंदरम। हम दया भावना को अपना मूल्य बनाना चाहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि दया हम सभी प्राणी मात्र पे करें। और सचमुच कोई भी मूल्य हो, लेकिन जीवन को बहुत खूबसूरत बना देता है और दूसरों को भी ये बड़ा अच्छा लगता है। यदि आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों पे दया करते हैं या फिर दूसरों को सम्मान देते हैं, तो सचमुच बहुत ही सुंदर से गुण हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अवश्य धारण करें। तो चलिए, इन्हीं मूल्यों पे आधारित हमारा पहला राउंड है। इस राउंड की शुरुआत से पहले इसके नियम मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस राउंड में आप हर एक टीम से 3-3 सवाल पूछे जाएंगे। आपको दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आपको चूज करना है, लेकिन जवाब देने के लिए आपके पास केवल 10 सेकंड का समय रहेगा। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं देते हैं तो वो प्रश्न आपकी साथी टीम को पास हो जाएगा, और यदि वो टीम सही जवाब देती है तो उसे 10 गुण की प्राप्ति होगी। गलत जवाब देने पे आपके कोई भी अंक या गुण नहीं काटे जाएंगे, और एक बार पूछे जाने के बाद प्रश्न दोहराया नहीं जाएगा। इसलिए आप बहुत ही ध्यान से हर एक प्रश्न सुनेंगे। ठीक है? क्लियर है आप सभी को नियम इस राउंड के? टीम सत्यम? यस सर। बिल्कुल। चलिए, आपके लिए पहला प्रश्न रहा ये। आप किसी होटल में लंच लेने के लिए गए हैं और आप देखते हैं कि प्लेट क्लीन नहीं है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए, आप वेटर पर गुस्सा करेंगे। ऑप्शन बी, आप होटल के मालिक को बुलाकर भला बुरा बोलेंगे। ऑप्शन सी, प्लेट चेंज करने के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे। या डी, शोर मचाकर सबको बुलाएंगे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अर्थात प्लेट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। गुस्सा तो नहीं करेंगे? गुस्सा नहीं कैसा होटल है तुम्हारा, कितनी गंदगी है, ये जो प्लेट है देखो कितना गंदा संदा सा लग रहा है। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि चेंज कर चेंज दें। बिल्कुल सही जवाब टीम सत्यम आपका। आपने पहली बार में ही सही और सुंदर जवाब देके 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। शिवम, आपका प्रश्न, सहयोग और सद्भावना से मिलकर चलना कैसे वातावरण का निर्माण करता है? आपके ऑप्शन हैं ए, खुशी का, बी, शांति का, सी, अपनेपन का, या डी, उपरोक्त सभी। डी उपयुक्त सभी। डी, उपरोक्त सभी मतलब खुशी का, शांति का, अपनेपन का, सभी ये माहौल। बिल्कुल सही जवाब टीम शिवम आपका। आपने भी 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। हम सहयोग और सद्भावना यदि लेकर चलते हैं तो सचमुच माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है, और जहाँ सहयोग ना हो, टकराव हो, अनबन हो, वहाँ माहौल बड़ा भारी सा हो जाता है। आप लोग पढ़ते भी हैं, यदि हॉस्टल में साथ साथ रहते हैं, यदि अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने रूममेट के साथ आपकी नहीं बनती है तो आप समझ सकते हैं माहौल कैसा रहता है। वैसे आप लोग का माहौल कैसा है स्कूल का? हम तो बहुत मस्ती से रहते हैं अपने हॉस्टल में। मतलब बहुत खुश रहते हैं, वहाँ भी सद्भावना का माहौल रखते हैं। बहुत अच्छा, इसी चीज को आगे भी हमेशा जारी रखिएगा। संद्रम, आपके लिए प्रश्न रहा ये। जो सीखना छोड़ देता है, चाहे 20 साल में या 80 साल में, वह बूढ़ा है, और जो सीखता रहता है वो जवान रहता है। ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं ए, हेनरी फोर्ड, बी, बिल गेट्स, सी, रतन टाटा, या डी, धीरूभाई अंबानी। ए, हेनरी फोर्ड। ए, हेनरी फोर्ड।
बिल्कुल सही जवाब टीम सुंदरम आपका। आपने भी पहली बार में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सा जवाब दिया है। सीखना हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि 20 साल का भी व्यक्ति इनके अनुसार सीखना छोड़ दे तो वो बूढ़ा हो जाता है, और 80 साल का व्यक्ति भी यदि सीख रहा है लगातार, हमेशा जवान रहता है। तो आप हमेशा जवान बने रहिएगा, सीखते रहिएगा। सुंदर शुरुआत आप तीनों ही टीमों की अच्छी तैयारी के साथ आप सभी आए हुए हैं, राइट। चलिए सत्यम, आपके लिए अगला प्रश्न रहा ये, फॉर्मल एजुकेशन आपको जीविका दे देगी, सेल्फ एजुकेशन आपको अमीर बना देगी। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी जिम रॉन, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या डी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बी जिम रॉन। बी जिम रॉन, पक्का? हाँ सर। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपने बोला है सत्यम। हाँ सर। पक्का पक्का? पक्का। बिल्कुल सही जवाब टीम सत्यम। आपने पुनः 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। बहुत प्यारी सी बात इन्होंने कही है, फॉर्मल एजुकेशन तो हम सब प्राप्त करते हैं, उससे केवल जीविका मिल सकती है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन ये हमें अमीर बनाती है। शिवम, आपके लिए अगला प्रश्न रहा ये, एक सिचुएशन है आपके लिए। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पर्स में से 2000 रुपए के 2 नोट गिर जाते हैं, जो उसको पता नहीं। आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन हैं ए मन में बहुत खुश होकर चुपके से कोई देखे नहीं ऐसे दोनों नोट अपने पॉकेट में रख लेंगे, ऑप्शन बी 2000 का एक नोट उस व्यक्ति को दे देंगे और एक खुद रख लेंगे, ऑप्शन सी 2000 के दोनों नोट किसी मंदिर में चढ़ा देंगे, या फिर ऑप्शन डी पूरे पैसे उस व्यक्ति को दे देंगे। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पूरे पैसे उस व्यक्ति को दे देंगे। पक्का? जी। कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ मोनिका कि किसी के पैसे गिरे और कुछ विचार आया कि वाह कुछ हो जाए पार्टी शर्ट? नहीं ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी विचार नहीं आया, आपने ईमानदारी से उसे दे दिए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है टीम शिवम आपका। आपने 20 गुण पुनः अर्जित कर लिए हैं। वास्तव में ये मूल्य बचपन से हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए कि यदि किसी की कोई चीज हम देखते हैं कि कहीं छूट गई है, गिर गई, कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, लेकिन हमारे मूल्य से मूल्यवान तो वो चीज नहीं हो सकती, इसलिए उस व्यक्ति को जरूर दे दें। हो सकता है वो व्यक्ति उस चीज को बहुत तलाशे, हो सकता है उसके पास केवल वो 4000 रुपए ही हो और कहीं वो किसी कार्य के लिए जा रहा हो, राइट। हम जरूर इस ईमानदारी का परिचय जरूर दें। बहुत खुशी हुई कि आप लोग बहुत ईमानदारी से ये कार्य करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सुंदरम, तैयार हैं? चलिए, आपके लिए अगला प्रश्न रहा ये, अच्छी चीजें उन लोगों के पास आती हैं जो प्रतीक्षा करते हैं। इस वाक्य में कौन सा मूल्य है? आपके ऑप्शन हैं ए धैर्य, बी प्यार, सी आत्मविश्वास, या डी सहयोग। ए धैर्य। ए धैर्य, बिल्कुल सही जवाब टीम सुंदरम आपका। आपने बहुत धैर्यता के साथ अच्छी तरह सुन करके जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब देकर आपने 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। मुबारक हो आपको। बहुत जबरदस्त तैयारी लग रही है आप लोगों की, और लग रहा है कि आज तो बिल्कुल कांटे की टक्कर होने वाली है कि कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा। आप सभी विजयी हो, ऐसी हमारी कामना है। चलिए, खेल में आगे आगे होता है क्या, ये देखते चलते हैं। सत्यम, तैयार हैं? आपके लिए प्रश्न रहा ये, जितना अधिक मैं जीता हूं उतना अधिक मैं सीखता हूं, जितना अधिक मैं सीखता हूं उतना अधिक एहसास होता है कि मैं कितना कम जानता हूं। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी मिशेल लीग्रैंड, सी नेल्सन मंडेला, या डी गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मिशेल लीग्रैंड, पक्का? यस।
बिल्कुल सही जवाब है टीम सत्यम आपका। आप कंफ्यूज थे, लगता है कि कौन है, महात्मा गांधी हैं या मिशेल लीग्रैंड हैं या कोई और है, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दे करके 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। लगता है मुझे इस प्रश्न का जवाब देके आप लोगों को ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। चलिए, आपकी ये खुशी और दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती चले, ऐसे हम कामना करते हैं। शिवम, तैयार हैं आप? आपके लिए प्रश्न रहा ये, आप बहुत ईमानदार और सिद्धांतवादी हैं, जिसकी वजह से सब आपका बहुत मजाक उड़ाते हैं। इस परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके ऑप्शन हैं, ए, आप उदास और निराश हो जाएंगे। ऑप्शन बी, आप उन सब से बहस करेंगे। ऑप्शन सी, आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे। या फिर ऑप्शन डी, आप अपने सिद्धांतों को छोड़ देंगे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आप अपने सिद्धांतों पे अडिग रहेंगे। पक्का? जी। कोई कितना भी कुछ कर ले, जी, मारे पीटे, जी, गालियां दे, बहुत बुराई करे, फिर भी अंत में जीत हमारी होगी। अंत में आपकी जीत होगी, और जीत अभी भी आपकी हुई है। बिल्कुल सही जवाब टीम शिवम आपने दिया है। हम अपने सिद्धांतों पे अडिग रहें। लोग तो बोलेंगे, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमने यदि सत्यता को, ईमानदारी को, प्रेम को, भाईचारा को, इन्हें यदि हमने अपने जीवन का सिद्धांत बनाया है, मूल्य बनाया है, अडिग रहें, अंत में जीत हमारी होगी। इस बात को जरूर पक्का रखें। 20 गुण आप लोगों ने अर्जित कर लिए हैं सही जवाब देके। टीम सुंदरम, इस राउंड का अंतिम प्रश्न आपके लिए। जीवन में आंतरिक गुणों और शक्तियों को कैसे विकसित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं, ए, व्यायाम से, बी, व्याख्यान से, सी, मित्र संबंधियों से, या फिर डी, मेडिटेशन से। मेडिटेशन से। डी, मेडिटेशन, पक्का? जी हाँ। व्यायाम से या व्याख्यान से नहीं? नहीं। बिल्कुल सही जवाब टीम सुंदरम आपका। आपने भी 20 गुण पूरी तरह अर्जित कर लिए हैं इसका सही जवाब देके। आंतरिक गुणों और शक्तियों का विकास मेडिटेशन के माध्यम से ही हो सकता है। बाहरी चीजें इसे हमारे अंदर विकसित नहीं कर सकती। तो क्या आप लोग मेडिटेशन करते हैं? जी हाँ। करते हैं। कब करते हैं आप? सुबह करते हैं। प्रातःकाल। कैसा लगता है मेडिटेशन करके? बहुत अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा फील होता है। बहुत सुंदर। शिवम, आप लोग भी मेडिटेशन करते हैं? जी, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। सुबह और शाम दोनों ही समय करते हैं। कितनी देर मेडिटेशन करते हैं और कैसे करते हैं आप लोग? सुबह तो 45 मिनट्स करते हैं और शाम में 1 घंटे। शाम को भी 1 आवर करते हैं। सत्यम, क्या लगता है कि मेडिटेशन आज युवाओं के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा उनके अंदर टेंशन्स होते हैं, उसको रिलैक्स, उसको रिमूव करने के लिए, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन करना। जी। मेडिटेशन करने के बाद हमें पावरफुल फील होता है, ऐसे लगता है कि सारी शक्ति वापस आ गई हो। जी, शक्तियां हमें मिलती हैं। और सचमुच मतलब ये जो प्रश्न था कि आंतरिक गुणों और शक्तियों का विकास, तो ये सचमुच आप अपने अनुभव से कह रही हैं कि मेडिटेशन करते हैं तो हमें शक्ति की अनुभूति होती है। सभी मेडिटेशन को अपने जीवन का आधार बनाएंगे, अंग बनाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और वक्त आ गया अब ये जानने का कि पहले राउंड में आप लोगों ने कितने कितने गुण अर्जित किए हैं। टीम सत्यम, आपने अर्जित किए हैं 60 गुण। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शिवम, आपने भी 60 गुण अर्जित किए हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सुंदरम, आपने भी 60 गुण अर्जित किए हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप तीनों ही टीम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोई थोड़ा भी आगे पीछे नहीं है, इसलिए सचमुच बहुत आनंद की स्थिति है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों ही टीम बिल्कुल 100% उत्तर दे के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आगे और भी आनंद आएगा आप लोगों के साथ मित्रों। लेकिन आपको भी आनंद देने के लिए प्रश्न आप तक पहुंचा रहा हूं। दीजिए उत्तर, पाइए उपहार का। आप जानते हैं पहले राउंड के पश्चात आप लोगों तक हम एक प्रश्न प्रेषित करते हैं। तो इस हफ्ते का प्रश्न है कि किस देवता को गजमुख के नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शन हैं, ए, लंबोदर, बी, शंकर, सी, इंद्र, या फिर डी, अग्नि। सरल सा प्रश्न है निश्चित रूप से। नीचे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो नंबर, उस पर आप इसका उत्तर हमें SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही जो आप हमारी ईमेल आईडी देख रहे हैं उस पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से आप हमें अपना उत्तर पहुंचाइए।
एक लकी विनर को हमेशा ही हम चुनते हैं, आप जानते हैं, और उनके घर में शानदार इनाम पहुंचता है। तो आप भी इस बार के विनर हो सकते हैं, इसलिए जल्दी से इसका उत्तर हम तक अवश्य प्रेषित कीजिए। और चलिए अब दूसरे राउंड की ओर चलते हैं मित्रों, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण राउंड है, सारे जहां से अच्छा। छू लो आसमां। मुझे लगता है पहली बार यदि किसी चित्रकार ने चित्र बनाया होगा माँ भारती के रूप में कि माँ भारती जंजीरों से जकड़ी हुई है, तो सचमुच सबके मन में एक भाव आया होगा कि हमारी माँ जंजीरों से जकड़ी हुई है, हमें जरूर कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए। और तभी लगता है कि एक जन आंदोलन पैदा हुआ और राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। क्या आपको लगता है कि हमारा देश, हमारी भारत माता, हमारी मातृभूमि अभी भी जंजीरों से पूरी तरह आजाद हो पाई है? विचारणीय प्रश्न है मित्रों। आइए अपने पार्टिसिपेंट से भी जानते हैं और साथ ही अगले राउंड की ओर बढ़ते हैं। टीम सुंदरम, क्या लगता है कि देश आजाद हो गया है या अब भी हम किन्हीं चीजों में परतंत्र हैं? देश तो अभी भी गुलामी में है, जैसे कि करप्शन हो गया और गंदगी है, तो अभी भी देश हमारा इन सभी का गुलामी है। शिवम जी, हमें लगता है कि हम अपनी तृष्णाओं के, अपनी बुराइयों के गुलाम हैं। इनसे आजाद होने की जरूरत इनसे है। आजाद होना चाहिए। तो देश जैसे तब परतंत्र था और युवा तब भी आगे आए थे और मातृभूमि को आजादी दिलाई थी, अब भी युवाओं को आगे आने की जरूरत है और इन बुराइयों से देश को आजाद कराने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए हम सब इस कार्य में आगे बढ़ें मिलजुल करके, और जो भी अभियान चल रहे हैं देश के लिए, चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात है, चाहे अन्य अभियानों की बात है जो राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने वाले हैं, उसमें हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। चलिए इस राउंड की शुरुआत से पहले मैं इसके नियम आप लोगों को बता देता हूं। ये एक रैपिड फायर राउंड है। हर टीम को इसमें 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दे सकें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, आप तुरंत ओम शांति बोल करके दूसरे प्रश्न पर जा सकते हैं। हर एक सही जवाब के लिए आपको 20 गुण प्रदान किए जाएंगे। गलत जवाब के लिए कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, सत्यम तैयार हैं? शुरुआत आपसे करेंगे। चलिए टीम सत्यम, आपका समय शुरू होता है अब। भारतीय संसद भवन किसने डिजाइन किया? ओम शांति। हर्बर्ट बेकर। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताएं। संतोष जॉर्ज। गारम पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ओम शांति। असम। गुरु गोपी कृष्ण किस भारतीय नृत्य के लोकप्रिय नर्तक हैं? ओम शांति। कथक। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं? गणेश। शिव। चलिए यहाँ आपका समय सत्यम पूरा हुआ। आप लोगों को लगता है थोड़ी तैयारी और होनी चाहिए थी? निराश तो नहीं है? इस बार इस राउंड में कोई भी गुण आप लोग अर्जित नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपना हिम्मत, अपना हौसला जरूर बनाए रखिएगा। अभी 2 राउंड और हैं जिसमें आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, निराश बिल्कुल ना हो। शिवम तैयार हैं? शिवम, आपका समय शुरू होता है अब। पंडित जसराज किस घराने से ताल्लुक रखते हैं? मेवाती। सही। करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? ओम शक्ति। तमिलनाडु। किस महीने में केरल में विशु मनाया जाता है? ओम शमसी। अप्रैल। किसने प्रसिद्ध अग्निवीणा लिखा है? ओम शक्ति। काजी नजरुल इस्लाम। भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? मध्य प्रदेश। कोलकाता। किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ख्याल और तरण शैलियों का उत्प्रेरक माना जाता है? ओम शक्ति। अमीर खुसरो। यहाँ आपका भी समय पूरा होता है टीम शिवम। चलिए आप लोगों ने उत्तर अवश्य दिए हैं और साथ ही प्रयास भी सुंदर किया है। संतुष्ट हैं? नहीं है? कोई नहीं, अभी आगे के राउंड्स के लिए और अपने आप को तैयार अवश्य कीजिएगा। चलिए सुंदरम, आपका समय शुरू होता है अब। ब्लैक पगोड़ा किस राज्य में स्थित है? ओम शांति। उड़ीसा। राजा राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? श्री कृष्ण। शिव। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस शहर में स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश। सही, भोपाल। दरभंगा कैसल कहाँ स्थित है? ओम शांति। उत्तर प्रदेश। बुनकरों के सम्मान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ओम शांति।
संत कबीर पुरस्कार, यहाँ आपका भी समय पूरा होता है। चलिए, हमारी शुभकामना आप तीनों ही टीमों के लिए है कि आप लोग बेहतरीन प्रदर्शन करें। और मैं अब अनाउंस कर रहा हूँ, पहले और दूसरे दोनों ही राउंड को मिला के आप लोगों ने कितने कितने गुण अर्जित किए हैं। टीम सत्यम, आपने अर्जित किए हैं 60 गुण, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। शिवम, आपने 80 गुण अर्जित किए हैं और सुंदरम, आपने भी 80 गुण अर्जित किए हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कल पुनः आप लोगों के साथ हम खेलेंगे, क्योंकि आज वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि अपने गेम शो को आगे बढ़ाएं। और अच्छी तैयारी के साथ कल आइएगा, 2 राउंड पुनः हम आपके साथ खेलेंगे और उसके पश्चात निर्धारित होगा हमारे स्पिरिचुअल क्विज शो का विनर। तो कल तक के लिए आप लोगों से विदाई ले रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। मित्रों, चलते चलते एक सुंदर विचार आपके लिए भी। हमने जैसे अहम की बात छेड़ी थी, किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही है, अहम से अ को हटा दें तो हम हो जाता है। तो क्यों ना हम अहम नहीं लेकिन हम हो जाएं, आपस में मिल करके कार्य करें, तो सचमुच जिंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और साथ ही साथ एक बात और भी किसी ने कही है कि ये जो अहंकार है वो तो फरिश्ते को भी शैतान बना देता है, और नम्रता एक साधारण से इंसान को भी फरिश्ता बना देती है। तो क्यों ना अपने जीवन से अहम को हटाते हुए हम नम्रता को धारण करें, तो सचमुच हमारे आसपास का माहौल बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और औरों के चेहरों पर भी मुस्कान लाते रहिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। कौन है वो जो आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं? भगत सिंह। कौन सी बात उनकी आपको प्रेरित करती है?